नमस्कार, मुद्दे की बात पे आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। चित्रकूट जिले में कोचिंग सेंटर से इंटर की छात्रा को अगवा कर पुल से फेंकने का मामला सामने आया है। मामले में जांच करते हुए एसपी ने बड़ा बयान दिया और उन्होंने कहा कि घटना को संज्ञान में लेकर तुरंत कार्रवाई करते हुए घटनास्थल से लेकर पुल तक रास्ते में लगे सीसीटीवी कैमरों को पुलिस से खंगाला है। एसपी ने खुद पैदल भ्रमण कर सीसीटीवी फुटेज को चेक किया। सीसीटीवी में पीड़ित छात्रा अकेले खुद पैदल जाते दिखी। इसके आधार पर कहा जा रहा है कि छात्रा ने आत्महत्या करने का प्रयास किया। परिजनों द्वारा प्रदर्शित घटना संदिग्ध है। घटना के सभी पहलुओं पर जांच की जा रही है। वही लखीमपुर खीरी में नीमगांव थाना क्षेत्र के एक गांव में नाबालिग बच्ची की हत्या मामले में नया मोड़ ले लिया है। मामले में मृतका की बड़ी बहन ने रेप करने का आरोप लगाते हुए कहा कि आरोपी ने छोटी बहन के साथ भी रेप का प्रयास किया था। रेप के प्रयास में असफल होने पर छोटी बहन की हत्या कर दी। वही बड़ी बहन ने बताया कि आरोपी ने तमंचे के बल पर रेप किया। उसके बाद मां बाप को जान से मारने की धमकी दी थी। मृतका के भाई की तहरीर पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर वीडियोग्राफी की नजर कब्र की खुदाई कराई। मृतका का शव कब्र से बाहर निकाला गया। वही पूरे मामले में घटना वाली रात चंद कदम की दूरी पर सो रहे परिजन भी संदेह के घेरे में है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही पूरी घटना से पर्दा उठेगा। देखें रिपोर्ट। शाम में एक युवती का अपने कोचिंग सेंटर के बाहर से अगवा करके दो अज्ञात युवकों द्वारा मंदाकिनी नदी के पुल के ऊपर से फेंकना बताया गया था पुलिस को, जिसका तुरंत संज्ञान लेते हुए हम अपनी कार्रवाई में जुट गए थे। सबसे पहले जो युवती है उनको प्राथमिक उपचार हेतु डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल पहुंचाया गया, जहां उनकी हालत स्टेबल बताई गई, पर अच्छे से अच्छे उपचार के लिए उनको केजीएमयू ट्रॉमा सेंटर लखनऊ के लिए रेफर कर दिया गया है और पुलिस ग्रीन कॉरिडोर बनाते हुए उनकी एम्बुलेंस को वहां तक ले जा रही है। और उसी के साथ साथ हमारी टीम्स द्वारा घटनास्थल निरीक्षण और मंदाकिनी नदी के पुल तक पड़ने वाले रास्ते में जितने भी सीसीटीवी कैमराज हैं उनकी फुटेज खंगोलना आरंभ कर दी थी। क्या हुआ है पूरा मामला? ये बड़ी लड़की से कोई या संबंध हो या कुछ हो, ठीक है। जब छोटी लड़की जाग गई, जानकारी हुई, तो सोचा कि ये हम बता देंगे, तब उसने मर्डर कर दिया। तो ये बात फिर आप लोगों ने किन कारणों बस छुपाई? जब कोई हकीकत नहीं मालूम हुई, ठीक है, जब लड़की कल बताया तब मैंने कल कार्रवाई की। अतः उसका धमकाई मारी भी उसी को मुंह फोड़ा। कहीं बताया नहीं, बता दोगे तो तेरा परिवार सब विनाश देंगे, तेरे माँ बाप मार देंगे। ऐसा भी सुनने को मिल रहा है कि मामला दोनों में कुछ प्रेम प्रसंग का भी था। नहीं सर, यूं हम कभी सुने नहीं। जिलाधिकारी महोदय के न्यायालय के द्वारा दंड प्रक्रिया संहिता के द्वारा 176(3) के आदेश के क्रम में यहाँ पे एक्सह्यूमेशन का जो प्रोसेस है वो पुलिस और प्रशासन तथा परिवारीजनों एवं अन्य सभी प्रधान वगैरह सभी जितने भी संबंधित हैं उनकी उपस्थिति में शांतिपूर्वक और नियमानुसार हुआ है। उक्त आदेश का अनुपालन कराया जाएगा। आपको बता दें कि महिलाओं के साथ इस तरीके के मामले आए दिन देखने को मिल रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रशासन जो है वो लगातार निशाने पर है। आपको बता दें कि पहला मामला जो कोचिंग सेंटर की छात्रा को अगवा कर लिया गया, बेहोश हालत में झाड़े में फंसी मिली थी छात्रा, और दूसरा मामला हम आपको बता रहे जहाँ पर घर पे घुसकर छात्रा के साथ रेप किया गया है और इस पर भी एक नया मोड़ आया है। परिजन भी शक के घेरे में है। इस तरीके के मामलों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। ऐसे में देश की बेटियों की सुरक्षा पर सवाल खड़े होने लगे हैं। कोचिंग सेंटर से इंटर की छात्रा को किया गया था अगवा।
बेहोश हालत में झाड़ियों में फंसी मिली छात्रा, पकड़ी पड़ी तो छात्रा ने बचाया शोर। 2 मामले ऐसे आपको हम बता रहे हैं। फिलहाल इस तरीके के मामलों की संख्या आपको बता दें कि लगातार देखने को मिल रही है। देश के अलग अलग राज्यों से इस तरीके की घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। और इसी खबर पर हमारे साथ आलोक त्रिपाठी जी, वरिष्ठ पत्रकार लखनऊ से जुड़ चुके हैं। नरेश कुमार जी समाज सेवी गाजियाबाद से हमारे साथ जुड़े हुए, आप दोनों का स्वागत है। आलोक त्रिपाठी जी, शुरुआत आपसे करेंगे। इस तरीके की घटनाएं जो हैं वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। सबसे पहले इन घटनाओं का जिम्मेदार कौन है? क्योंकि सरकार लगातार ये दावे कर रही है कि हम बेटियों की सुरक्षा के लिए प्रतिबद्ध हैं, लेकिन ऐसा धरातल पर नजर नहीं आ रहा है। देखिए, ये दोनों ही घटनाएं जो हुई हैं अलग अलग, तो दोनों ही घटनाओं का जो मोटिव है वो अलग दिख रहा है। अब इसमें दिक्कत ये होती है कि जैसे कोई छात्रा कोचिंग पढ़ने जा रही है, वो कोचिंग से कहाँ जा रही है ये ना जिला प्रशासन, ना सरकार, ना घर वाले कोई देख नहीं सकते। तो ये घटनाएं जो हो रही हैं इस पे पहली दृष्टया तो जो छात्राएं हैं, लड़कियां हैं, उनको खुद जागरूक होना पड़ेगा कि वो किससे दोस्ती कर रही हैं, किसके साथ जा रही हैं, कहाँ जा रही हैं। और अगर जा भी रही हैं तो कम से कम अपने घर वालों की जानकारी में तो हो, कि कम से कम कोई घटना हो उनको मालूम तो हो कि वो कैसा व्यक्ति कैसा नहीं है। तो ये इसमें दूसरी चीज़ क्या है कि एक सोशल मीडिया पे इस तरह की तमाम रोज़ खबरें आती हैं, रोज़ मैसेज चलते हैं, तो उन सबको भी आजकल हर गाँव से लेकर शहर तक सभी लोग सोशल मीडिया पे एक्टिव हैं, तो उनको इस सब चीज़ों को देखना चाहिए। और उसके बाद भी अगर इस तरह की घटनाएं हो रही हैं तो सरकार तो अपने इस तरह से एक्शन लेती है, जिला प्रशासन एक्शन ले ही रहा है, लेकिन अब कौन अनम्यूट कीजिएगा आलोक जी। इतना आसान काम है किसी के लिए भी या जिला प्रशासन के लिए भी कि अब लोग जाते भी हैं, लोग घूमते भी हैं, कहते हैं मेरे दोस्त हैं, तो क्या जिला प्रशासन क्या करेगा? तो लेकिन इसमें घर वालों को भी थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा अपने बच्चों के प्रति कि मेरा बच्चा क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, कोचिंग में किससे दोस्ती की है, उनका थोड़ा सा बैकग्राउंड कैसा है। इन सब चीज़ों पे अपने बच्चों से खुल के बात करनी पड़ेगी, जिससे कि वो भी सही सही बता सकें कि हमारे साथ कौन कौन दोस्त हैं। तो ये घटनाओं को रोकने में ये सबसे बड़ा मेन कारण बन सकता है। ठीक है, हमारे साथ नरेश कुमार जी जुड़े हुए हैं, समाज सेवी है। नरेश जी, क्या आप कुछ कहना चाहेंगे ऐसी घटनाओं को लेकर? नरेश जी, अनम्यूट कीजिएगा। मैडम, इस तरह की घटनाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं। जैसा कि आप कह रही हैं, बिल्कुल सही है कि धरातल पर ये बिल्कुल नहीं दिखाई दे रहा है। माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार दावे कर रहे हैं कि बहन बेटियों की सुरक्षा के लिए लगातार नए नए कार्यक्रम किए जा रहे हैं, नई नई सुरक्षा के प्रबंध किए जा रहे हैं। ये ठीक है, लेकिन जैसे त्रिपाठी जी कह रहे हैं कि जिला प्रशासन को नहीं पता कि कहाँ जा रहे हैं, क्या जा रहे हैं, लेकिन सरेआम अगर बाइकों पर भी छात्राओं के अपहरण हो रहे हैं तो इसका जिम्मेदार कौन है? पुलिस प्रशासन अगर मुस्तैदी दिखाए और सड़क पर दिखाई दे तो इस तरह की घटनाएं नहीं होंगी। क्या वो किसी कार में है उसमें तो नहीं लेके जा रहे? जैसे कि अभी ये घटना बताई जा रही है कि ये चित्रकूट की बाइक पर छात्रा का अपहरण हो रहा है, तो ये बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण है प्रदेश के लिए कि प्रदेश में बहन बेटियां सुरक्षित नहीं है। बिल्कुल नरेश जी, कैसे लगाम लगेगी ये भी एक बड़ा सवाल है और इसका जवाब भी कहीं ना कहीं खोजने की ज़रूरत है कि ऐसी घटनाओं पर अंकुश कैसे लगाया जाए। नहीं, अंकुश लगाने का काम तो मैडम ये देखिए सरकार को देखना है। सरकार अभिभावक के रूप में काम करती है, सारी जिम्मेदारी जिला प्रशासन या शासन के ऊपर होती है। आम आदमी तो सुरक्षा के लिए नहीं चलेगा और ये घटना देश प्रदेश ही नहीं बल्कि देश में बढ़ती जा रही है। अभी कुछ दिन पूर्व भी मध्य प्रदेश में देखा है आपने कि वहां पर 12 साल की बच्ची के साथ दुराचार हुआ, और अभी पिछले साल आपने देखा उत्तर प्रदेश में ही मनीषा हाथरस कांड हुआ था, जिसकी अभी कुछ दिन पहले ही वो घटना हुई थी। 1 साल पहले कुछ दिन मतलब सितंबर में ही वो घटना हुई थी। तो उत्तर प्रदेश में घटनाएं बढ़ती जा रही हैं। अगर इस पर लगाम लगा दी जाए और कानूनी रूप से अच्छे कठोर कदम उठाए जाए तभी इस पर अंकुश लग सकता है, क्योंकि
जब इस तरह की घटनाएं घटित हो जाती हैं उसके बाद में SIT गठित कर लो, चाहे पीड़ित को मुआवजा देने की बातें हैं, तो ये सब तो बातें होती रहेंगी, लेकिन इसके ऊपर कुछ दिनों के बाद वो सब ठंडा हो जाता है, धरातल पर उस पर कोई कार्य नहीं किया जाता, दूसरे कामों में सरकार व्यस्त हो जाती है। बिल्कुल कहीं ना कहीं इस तरीके के मामले जो देखने को मिल रहे हैं, इसके पीछे बहुत सारी चीज़ें हैं और उन पर ध्यान देने की ज़रूरत है। मैं इस बात से भी सहमत हूँ कि पेरेंट्स को भी ध्यान देने की ज़रूरत है, लेकिन जिला प्रशासन शासन ये खासकर इस बात के दावे भी करते हैं और महिला सुरक्षा को लेकर लगातार बहुत सारी चीज़ें हैं, लेकिन उसके बावजूद भी अगर अंकुश नहीं लग पा रहे तो इसका मतलब है कि कमी कुछ सिस्टम में है। आलोक जी, देखिए जैसे आपने कहा कि प्रशासन हर चीज़ के जिम्मेदार नहीं हो सकता, लेकिन प्रशासन के भी ऐसे मामले हैं जिनको देखकर सुनकर शर्म आ जाती है, चाहे वो पीड़ित पक्ष का मुकदमा ना लिखना हो, समझौते का दबाव बनाना हो, ऊट पटांग सवाल पूछना हो, ये तमाम चीज़ें भी हम देखते हैं कि प्रशासन द्वारा की जाती हैं। और देखिए मैं ये भी कहती हूँ कि कई बार क्या होता है कि इसका फ़ायदा भी उठाया जाता है, लोग इसका फ़ायदा भी उठाते हैं। कहीं पर भी कोई चीज़ गलत हो भी रही है तो उसमें गलत इल्ज़ाम लगा दिए जाते हैं, अगर पुरुषों की लड़ाई है तो उसमें महिलाएं इल्ज़ाम लगा देती हैं। इस तरीके के भी मामले हैं, इससे भी हम डिनाई नहीं कर सकते हैं, लेकिन फिर भी अब अगर इस तरीके के मामलों की संख्या बढ़ रही है तो सरकार को इस ओर ध्यान देना चाहिए, प्रशासन को मुस्तैदी के साथ काम करना चाहिए और प्रशासन को ये समझना चाहिए कि अगर पीड़ित पक्ष अपनी कंप्लेंट लिखाने आ रहा है तो पहले आप उसकी कंप्लेंट तो लिखिए। बिल्कुल, देखिए इस बात में कोई दो राय नहीं कि थानों में आज भी रिपोर्ट नहीं लिखी जाती है और रिपोर्ट लिखाने के लिए भी पीड़ित को कई बार चक्कर लगाने पड़ते हैं, अधिकारियों के यहाँ जाना पड़ता है और अधिकारियों के दबाव में रिपोर्ट लिखी जाती है। ये जग जाहिर है, तो ये इससे किसी को दो राय नहीं हो सकता। लेकिन जो घटना हुई है उस तरह की घटनाओं को लेकर के मैं कह रहा हूँ, आज भी देखिए महिला पिंक बूथ बनाए गए हैं, सब चीजें बनाई गई हैं, लेकिन जो सोशल मीडिया का जमाना हो गया, सोशल मीडिया पर लोग फेसबुक पर लोग दोस्ती कर लेते हैं, जानते भी नहीं कि लोग कौन कहाँ कैसे व्यक्ति है और उससे दोस्ती कर लेते हैं। तो इन सब पे अंकुश तो घर के ही लोग लगा सकते हैं, परिवार के लोग लगा सकते हैं, और चूंकि बच्चे भी बड़े हो गए हैं वो भी विद्रोह की स्थिति में घरों में तैयारी कर लेते हैं। तो बहुत सी चीजें ऐसी है जो मनोवैज्ञानिक तरीके से विशेषज्ञ जो लोग हैं उनके द्वारा इस तरह की चीजों को रोकने के लिए प्रयोग करना चाहिए, उनका राय लेनी चाहिए। और इस तरह की स्कूलों में या कॉलेजों में भी इस तरह की क्लास का मेरी राय से एक प्रबंध होना चाहिए कि उनको एक मनोवैज्ञानिक तरीके से एक राय दी जाए कि इससे क्या नुकसान है, कैसा नुकसान होता है बाद में, क्या किस तरह से फायदे हैं, ये सब चीजें हैं। जो कि देखिए लोग सुबह निकलते हैं, शाम को आते हैं, अब वो दिन भर कहाँ जा रहा है, किसके साथ जा रहा है, ये किसी को नहीं मालूम है, घर वालों को भी नहीं मालूम होता है, और कोई भी 24 घंटे किसी की पैरवी या पीछे पीछे नहीं चल सकता। तो ये बच्चों को खुद सोचना पड़ेगा कि हम क्या कर रहे हैं, हम किस दिशा में जा रहे हैं, हमारे साथ जो लोग हैं, जो हम जिनसे दोस्ती किए हुए हैं, वो कितने हमारे प्रति वफादार हैं। ये सब चीजों को सोचना पड़ेगा आज की डेट में। रोज सोशल मीडिया पे देखिए प्रेम में डूबा व्यक्ति तो ये सारी चीजें नहीं सोचता है आलोक जी, ये तो आप भी इस बात को समझते होंगे कि जब बच्चे इस तरीके की चीजें करते, देखिए आजकल बहुत ज़माना अपग्रेडेड हो गया है, बहुत सारी एजुकेशन जो है अब वो हमें बचपन में ही मिल जाती है, बल्कि जिन चीज़ों के बारे में हमें बहुत टाइम बाद रियलाइज़ हो रहा है उन चीज़ों का ज्ञान बच्चों को अभी से है, चाहे वो कितने भी छोटे हो, फर्स्ट सेकेंड LKG UKG, वो जानते हैं कि गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड क्या है, क्या चीज़ें हैं। तो देखिए ये एक एजुकेशन सिस्टम में बदलाव हुआ, लोगों को बच्चों को जानकारी ज़्यादा होने लगी, ये तमाम चीज़ें तो हैं ही, लेकिन कहीं ना कहीं ये समझने की भी ज़रूरत है कि आपने जो एजुकेशन दी है। अभी एक और मामला सामने आया जहां पर एक प्राथमिक विद्यालय के प्रिंसिपल जो है वो बच्ची के प्राइवेट पार्ट के साथ छेड़खानी करते हुए नजर आए, फिर घर वालों ने कंप्लेन करी। अब बच्चा स्कूल भी नहीं जाएगा तो करेगा क्या? बिल्कुल, देखिए इस तरह ये जो घटनाएं हैं इसके लिए तो कठोर सजा होनी चाहिए। ये घटनाएं तो एक चोर व्यक्ति अगर इस तरह की बातें कर रहा है, वो इस तरह की घटना कर रहा है, शिक्षा का मंदिर कहा जाता है स्कूल में, वहां इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, या कोई थाने में पुलिस वाला इस तरह की कर रहा है कोई पीड़ित के साथ में, तो ऐसे लोगों के खिलाफ तो मुकदमा दर्ज करके उनको कठोर से कठोर कार्रवाई उनके खिलाफ होनी चाहिए। लेकिन मैं बच्चों की बात कर रहा हूँ, बच्चों के लिए जैसे अभी कुछ स्कूलों में कहा गया कि बगैर हेलमेट के बच्चे गाड़ी लेके अंदर
प्रवेश नहीं कर पाएंगे। ये बहुत अच्छा डिसीजन रहा स्कूल प्रशासन का, लेकिन उसमें कुछ ढिलाई हो गई। उसी तरह से बच्चों को मोबाइल के साथ स्कूल में प्रवेश पर भी प्रतिबंध लगाना चाहिए कि बच्चे स्कूल में मोबाइल लेकर के नहीं आएंगे, क्योंकि सोशल मीडिया का जम के चक्कर में इस जो माहौल ये बिगड़ रहा है उसके पीछे काफी हद तक ये सोशल मीडिया जिम्मेदार है। जो मोबाइल है, मोबाइल अब छोटे बच्चों से लेकर बड़ों तक आ गए। इसके फायदे बहुत हैं, लेकिन नुकसान भी उससे ज्यादा है। तो लोग फायदे का कम, नुकसान का ज्यादा इस्तेमाल हो रहा है। तो इस पे कैसे अंकुश लगेगा, कैसे उनको अंदर जागरूकता आएगी, इस पे हमको फोकस करना होगा। उनको जागरूक करना होगा कि इस तरह की चीजें कैसे प्रतिबंधित की जाएं। ये सब चीजों पे ज्यादा अगर हम फोकस डालेंगे, वैसे स्कूलों में जागरूकता अभियान चलता है, बच्चियों को कैसे बताया जाता है, स्कूलों में सब चीजें अभियान चल रहा है, लेकिन उसके बाद भी इस तरह की घटनाएं घट रही हैं, ये चिंता का विषय है। बिल्कुल, इस पर हम आगे बातचीत करेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहिए, चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। और मुद्दे की बात में आज हम बात करें महिलाओं की सुरक्षा को लेकर, और चर्चा इसी पर। नरेश कुमार जी, आप इस बात से सहमत है कि पेरेंट्स को भी अब इस ओर ध्यान देना चाहिए, एजुकेशन सिस्टम को थोड़ा सा अपने आप को बदलने की जरूरत है, क्योंकि प्राथमिक विद्यालय से भी बहुत ज्यादा इस तरीके के मामले सामने आ रहे हैं। सरकारी स्कूलों के बहुत सारी ऐसी घटनाएं हाल फिलहाल में मैंने सुनी हैं, खबरें पढ़ी हैं, जिनको लेकर अब डर लगता है कि कैसे अपने माँ बाप अपने बच्चों को स्कूल भी भेजते होंगे। अनम्यूट कीजिएगा नरेश जी। ये देखने में लगातार आ रहा है मैम कि अभी जैसे त्रिपाठी जी बोल रहे हैं कि बच्चों को मोबाइल से हटाया जाए। अच्छी बात है, मोबाइल से हटाया जाए। मोबाइल से तो हटाया था, लेकिन कोरोना काल में तो मोबाइल से बच्चों को जोड़ना अभिभावकों की मजबूरी हो गई, क्योंकि उसके अभाव में बच्चे पढ़ नहीं पा रहे थे। और जैसा कि आप देख रहे हैं कि मोबाइल देना भी एक जरूरी है। अभिभावक ये समझते हैं कि अगर उनका बच्चा इस लायक हो गया कि मोबाइल पर वो बात कर सकता है, तो इसलिए देने के, ये भी एक सुरक्षा का फैक्टर है कि बच्चे को कहीं कोई दिक्कत है, कुछ है, तो उससे वो कनेक्ट किया जा सके। क्योंकि आजकल पीसी और ये टेलीफोन सुविधा तो है नहीं, बच्चे को कब कहाँ तो ये दिक्कत आ जाए, परेशानी आ जाए, तो मोबाइल भी होना जरूरी है। इसीलिए पेरेंट एक सुरक्षा के नाते उसको मोबाइल देने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन ये जो घटनाएं लगातार घट रही हैं, वहां पर मोबाइल क्या करेगा साहब? ये तो शासन को इसके बारे में सोचना पड़ेगा और इसके लिए एक कठोर नियम बनाने पड़ेंगे कि जिससे कि इन पर अंकुश लगाया जा सके और एक मिसाल पैदा कर जाए, जिससे कि ये बढ़ती हुई इस तरह की घटनाएं, निंदनीय घटनाएं रुक सके। क्योंकि बहुत ज्यादा ऐसा देखने में आ रहा है। हमारी सरकारें लगातार नई नई योजनाओं पे काम कर रही है, हजारों करोड़ों पे फंड आवंटित कर रही है, लेकिन जहां महिलाओं की सुरक्षा का, बहन बेटियों की सुरक्षाओं का मसला आता है, वहां पर ये नाकाम होती नजर आ रही है, चाहे कोई भी सरकार हो। बिल्कुल, देखिए आलोक त्रिपाठी जी, एक बात बिल्कुल सच है कि जो भी रेपिस्ट होते हैं वो जान पहचान के ही होते हैं, भले आप उनसे एक बार ही मिले हों। कुछ ना कुछ कनेक्शन ज़रूर होता है। कोई रैंडम गाय कभी किसी लड़की के साथ छेड़छाड़ नहीं करता। इस तरीके के मामले रेयर ही देखने को मिलते हैं। और अब बीइंग पेरेंट, मुझे लगता है ये माता पिता के लिए बहुत ज़्यादा टफ टास्क भी है, क्योंकि घर में भी इस तरीके के लोग मौजूद हैं, स्कूल भेजते हैं तो वहाँ पर भी इस तरीके के लोग मौजूद हैं। ये कहीं ना कहीं देखिए, अब मैं अभी मुझे लगता है कि अगर मेरी बेटी हुई तो मैं उसको कैसे समझाऊंगी, मैं उसको क्या सिखाऊंगी। मैं उसे अगर इस तरीके से बोलूँगी नहीं आपको वहाँ नहीं जाना है, आपको वहाँ नहीं जाना है, या फिर मैं उसे थोड़ी बहुत एजुकेशन दे भी दूंगी, लेकिन सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो यही है कि आप ज़्यादा रोक टोक भी करेंगे तो बच्चों के दिमाग पे अलग असर पड़ता है। ज़्यादा रोक टोक करना भी बच्चों के लिए उतना ही घातक है। फिर उन्हें लगेगा लो हमारे मम्मी पापा तो मुझे हर बात पे टोकते हैं, या वो उनको मुझ पर ट्रस्ट नहीं है, ये तमाम चीज़ें हैं। तो ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है कि पेरेंट्स नहीं टोकना चाहते हैं, इन पर बात नहीं करना चाहते हैं। देखिए बिल्कुल यही मैं यही बात कह रहा था कि जिस तरह से आजकल के जो बच्चे हैं वो, उनको बहुत ज्यादा टोका टाकी पसंद नहीं आ रही। परिजन हो या गार्जियन हो, वो भी कहीं ना कहीं मजबूर होते हैं। तो एक फ्रेंडली जिस तरह से दोस्ती होती है, माँ जो है बच्ची से ज़्यादा खुली होती है, ज़्यादा तरह की बात होती है, तो वो एक अच्छी तरह से समझा सकती है कि कभी आपको इस तरह की कहीं प्रॉब्लम आती है, इस तरह से कोई आपको गलत इरादे से कोई टच करता है, तो आप हम बेटा घर में आके हमको बताइए सब चीज़ें। लेकिन अगर एक कोई मैच्योर व्यक्ति अपने बॉयफ्रेंड के साथ घूमने जा रहा है, उसमें सरकार क्या करेगी, प्रशासन क्या करेगा? तो ये मुझे नहीं लगता कि इसमें सरकार हर जगह पुलिस नहीं दे सकती है, हर व्यक्ति के साथ एक सिपाही खड़ा नहीं हो सकता। ठीक है, वहाँ तो मंत्री सुरक्षा के साथ में लेकर के किसी नरेश जी फटाफट अपनी बात को पूरा करें। पुलिस इन्वॉल्व है।
नरेश जी फटाफट अपनी बात को पूरा करें। मैडम, हर आदमी के पीछे पुलिस नहीं खड़ी की जा सकती, ठीक है साहब, लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि जब कोई अपने बॉयफ्रेंड के साथ जा रही है, वो कहाँ जा रही है, तो यहाँ पर वो कहाँ जाएगी? मैं पूछना चाहता हूँ त्रिपाठी जी, आप बताएं मुझे कि आप भी एक अभिभावक है और मैं भी एक अभिभावक हूँ, तो बताइए अगर मेरी बहन बेटी है कहीं पर जा रही है तो वो कहीं कहाँ पे जा रही है, कौन सी ऐसी जगह में जा रही है जो पुलिस प्रशासन से वंचित होगा, या क्योंकि पुलिस प्रशासन की सामने इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, उन पर भी सवालिया और निशान उठते हैं कि नजदीक में देखिए थाना नरेश जी, इस बात वहीं का, पर इस चर्चा का वहीं पे कहीं ना कहीं अंत में इसी तरीके से करना चाहूंगी कि मुझे ये लगता है कि शासन प्रशासन को अलर्ट होने की ज़रूरत है और पेरेंट्स को भी कहीं ना कहीं अपने बच्चों को इस तरीके की एजुकेशन देने की ज़रूरत है, ताकि उनके बच्चे जो है वो कहीं ना कहीं सही गलत के बीच का जो फ़र्क है उसे समझ सकें। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का चर्चा में शामिल होने के लिए। मुद्दे की बात में आज हम बात कर रहे थे महिला सुरक्षा को लेकर। लगातार रेप की घटनाएं जो हैं वो बढ़ती जा रही हैं, संख्या उनकी बढ़ती जा रही है। ऐसे में कहाँ प्रॉब्लम हो रही है, इसका सोल्यूशन ढूंढने की जरूरत है। मुद्दे की बात में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ ज़रिया। नमस्कार।